जय जय राम। साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं, आप सबके मंगलाशीष प्रिय परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। वंदना हो वंदना राम प्यारे को मेरी वंदना। वंदना हो वंदना राम प्यारे को मेरी वंदना। वंदना हो वंदना गुरुदेव प्यारे को मेरी वंदना। वंदना हो वंदना गुरुदेव प्यारे को मेरी वंदना। वंदना हो वंदना महाराज प्यारे को मेरी वंदना। वंदना हो वंदना महाराज प्यारे को मेरी वंदना। गुरुदेव प्यारे को मेरी वंदना। महाराज प्यारे को मेरी वंदना। राम प्यारे को मेरी वंदना। गुरुदेव प्यारे को मेरी वंदना। राम प्यारे को मेरी वंदना। वंदना हो वंदना महाराज प्यारे को मेरी वंदना। वंदना हो वंदना गुरुदेव प्यारे को मेरी वंदना। वंदना हो वंदना राम प्यारे को मेरी वंदना। वंदना हो वंदना राम प्यारे को मेरी वंदना। वंदना हो वंदना गुरुदेव प्यारे को मेरी वंदना। श्री प्रवचन पीयूष जी। पेज 53, मन की आध्यात्मिक चिकित्सा, अगर अंग्रेजी में कहें तो स्पिरिचुअल हीलिंग ऑफ द माइंड। ध्यान में बैठने पर मनुष्य में पड़े हुए संस्कार उद्भूत होने लगते हैं। जैसे जैसे उन संस्कारों को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं, वे तीव्र विरोध करते हैं। जमे हुए संस्कार नए प्रतिकूल संस्कारों को प्रवेश नहीं करने देते। ध्यान में बैठने पर ये मलिन संस्कार प्रकट होने लगते हैं, क्योंकि जैसे ही राम नाम उनको नष्ट करने के लिए प्रयत्न करता है, वे संस्कार प्रबल होकर सामने आते हैं। यदि पुराने मलिन संस्कारों के अनुकूल संस्कार डालें तो उस समय वे विरोध नहीं करते। रक्त मज्जा जाल में पड़े संस्कार कीटों को मारने के लिए राम नाम औषधि का प्रयोग करना पड़ता है। रोग तीव्र होने पर उग्र औषधि देनी पड़ती है। रोग मुक्त होने के लिए धैर्य होना आवश्यक है। वैद्य के बताए अनुसार कार्य करने पर शीघ्र रोग मुक्त हो सकता है। मानस रोग होने पर आध्यात्मिक चिकित्सा भी विशेष करनी होगी। मनुष्य यदि जप की संख्या 4 लाख नित्य कर दे तो बहुत लाभ होता है। यहाँ तक कि कायाकल्प हो सकता है। रोग बढ़ने पर अनेक अस्पतालों में देश विदेश में इलाज कराने जाते हैं, पर दुख की बात है कि आध्यात्मिक रोग को दूर करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता।
जीवन का भय अधिक होने के कारण शरीर रोग की तो चिंता करते हैं, किंतु मानस रोग को दूर करने के लिए नहीं। लीजिए जी, 4 लाख का जाप नित्य। कोई अपने जीवन में बहुत ही जबरदस्त रूपांतरण लाना चाहते हैं, काया बिल्कुल पलटना चाहते हैं, 4 लाख का जाप नित्य, हर रोज 4 लाख का जाप। लगभग जितना जॉब पर लोग समय लगाते हैं उतना समय लगेगा। 4 लाख का या बिल्कुल कर सकते हैं। घर में बहुत सी महिलाएं फ्री हैं और बैठी रहती हैं, राइट, या धूप सेकती हैं। वे सब की सब मैं तो 1 लाख बोल रही थी। 50,000 और 1 लाख बोल रही थी, पर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। इस तरह का डिप्रेशन कि आपको होश है लेकिन आप ठीक होना चाहते हैं, राइट, आपको मानस रोग है पर आप ठीक होना चाहते हैं, रियल बैड, तो आप 4 लाख का जाप कीजिए। और अगर आप सही विधि से करते हैं जाप, अगर आप जब योग से करते हैं जाप, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी ही इतना ज़्यादा जाप का बहुत लाभ होगा। 4 लाख। यस, देखिए महाराज की इतनी गिनती दी है। महाराज ने नहीं कहा हमारा तो दिन भर चलता रहता है। लेकिन डिप्रेशन में है, हमारा सारा दिन चलता रहता है, ऐसा कहने वाले डिप्रेशन में होते हैं। नहीं, मुझे सब याद होता है, मेरा ध्यान वहीं होता है, लेकिन डिप्रेशन में है, कामनाएं छूट नहीं रही हैं, राइट। सो देह अभिमान छूट नहीं रहा, देह से संबंध छूट नहीं रहा। सो 4 लाख यार बड़ा मुश्किल है ऐसे लोगों के लिए करना जो कहते हैं कि हमारा तो सारा चल रहा होता है। बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है उनके लिए। लेकिन जब तक सांस है तब तक कर सकते हैं, जब तक सांस है तब तक किया जा सकता है। लेकिन या करने वाले कोई होना चाहिए, ये बात है, करने वाले होने चाहिए कोई। सो कायाकल्प करने के बहुत ही महाराज, ये गिनती महाराज ने दी है, हमने नहीं दी। ये अध्यात्म के विशेषज्ञ ने, ये अध्यात्म के डॉक्टर साहब ने, ये अध्यात्म के स्पेशलिस्ट ने, ये अध्यात्म के गोल्ड मेडलिस्ट ने, ये अध्यात्म के शिरोमणि ने दी है। हाँ, एडवाइस यहाँ पे ऐसे लोगों से तर्क वितर्क नहीं करते, किंतु परंतु ये नहीं करते, जी महाराज करते हैं। सो प्रश्न आया कि मैं जो भी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ वो मुझे से छूट जाती है। चाहे लौकिक चीज है, जैसे कि साड़ी हो गई, या फिर कोई और कोई भी चीज होगी, वो टूट जाएगी या कपड़ा जल जाएगा, तो मुझे होता है ओहो, तो इस तरह होता है। तो फिर हंसे, कहते मुझे डर लगता था कि ये सत्संग भी छूट जाएगा। ये सत्संग कहीं बंद ना हो जाए, तो कहते पर ये नहीं हुआ। ये नहीं हुआ। और तो मुझे हमेशा रहता था कि हे प्रभु, अगर ये सत्संग खत्म हो गए यहाँ में से, तो कहा वो इसलिए शायद क्योंकि महाराज चला रहे हैं और महाराज को महाराज चलाने वाले हैं। सो इसलिए जितना मर्जी विरोध हो, जितना मर्जी सब कुछ हो, जितना मर्जी हो, है ना, इसके विरुद्ध पर कोई चलता जाता है जैसा मर्जी है। तो इसलिए वो जो विरोध करते हैं वो भूल जाते हैं कि स्वामी जी महाराज सब कुछ कर रहे हैं, वो भूल जाते हैं कि हो ही नहीं सकता अपने आप में, ये बात है। और वो भी बहुत ज़्यादा उनके सही मायने वाले नियमों के अनुसार चलने वाले, यानी कि और कोई फेक नियम या उनके बताए नियमों के अनुसार चलने वाले, यानी कि अदर मैन मेड और माइंड मेड। सो उन्हें कहा कि आप जो भी चीज़ आपको बहुत पसंद आती है,
आप महाराज को धन्यवाद कीजिए उसका, और महाराज की मानिए कि जैसे कोई चीज़ बहुत पसंद आई, लेट्स से कपड़ा बहुत पसंद आया है, तो महाराज का धन्यवाद कीजिए कि आपकी पसंद का या ऐसा मिला कपड़ा महाराज ने लेके दिया कि सो उसका धन्यवाद दीजिए कि आनंद आए, आनंद आता है। ओ माय गॉड, कई चीज़ों से संतुष्टि हो जाती है, राइट, बिल्कुल संतुष्टि हो जाती है, बस दैट्स इट, फुल स्टॉप, अब और नहीं, ये हो जाता है ऐसे संतुष्टि, राइट, बिल्कुल जैसे पूर्ण हो गया काम। तो इसलिए तो फिर तो वो अगर महाराज का मान के करें कि महाराज दिलवा रहे हैं, महाराज ने लेके दिया है, महाराज ने इधर प्रेम करवाया है, महाराज ऐसे करवा रहे हैं, तो फिर महाराज का है, सब महाराज का है। तो वहाँ पे फिर महाराज से महाराज ज़्यादा केंद्र में आ जाते हैं रेदर देन कि वो चीज़ है ना, कि देखो महाराज दिलवा रहे हैं, वो महाराज ने दिलवाई हर चीज़ ऐसी। सो इसलिए हर चीज़ फिर महाराज के अनुसार महाराज करके, बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत बहुत फिर बड़ा अच्छा रहता है ना। जहाँ हम काम करने जाते हैं महाराज का एरिया है, फिर महाराज वहाँ सिखा रहे हैं, महाराज खड़ा कर रहे हैं, महाराज सब उनके। आज बहुत अद्भुत दिन रहा हमारे कार्य क्षेत्र में भी। यहाँ पर विशेष दिन मनाए जा रहे हैं, तो बहुत सुंदर, बच्चों ने बहुत ही सुंदर कार्य किया, उसके प्रति बहुत सुंदर, बड़े चाव से किया, और बड़े अच्छे वाइब्रेशंस भी बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आ रही, और बहुत ही सुंदर रहा, बहुत सिस्टमैटिक। एट द सेम टाइम मुझे तो बहुत होता है कि मैं जाके देखूं और क्या क्या किया बच्चों ने, और आनंद लूं, बहुत बहुत इंजॉय, और अपनी टीम को भी फिर मैं घसीटती हूँ, चलो चलो चले देख के आए, तो वो भी बहुत इंजॉय करते हैं, किया उन्होंने भी। सो तो हम लोग लैब भी कर रहे थे, और देखिए आज मैंने क्या किया, प्रभु ही करवा रहे थे, क्योंकि हम मीटिंग्स होती हैं तो हम सीखते हैं वहाँ से, और फिर वहाँ से आकर अपना वो करते हैं, अपने जो सीखा होता है उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, राइट। यही महाराज भी यही सिखाते हैं, और हमारा जो राज्य है वो भी ऐसे ही चाहता है कि आप जो सीखो वो वापस क्लास में आके करो। तो फिर तो मैंने सोचा अच्छा चलो ये मैं भी ऐसे करती हूँ। तो मैंने ऑन पर्पस पहले मैं सबको अपनी पसंद के जहाँ जहाँ बैठे वहाँ बैठे। तो आज क्या किया, सबको अलग अलग बांट दिया अपने फ्रेंड्स के साथ, नहीं। और आप यकीन मानिए इतना सुंदर काम किया बच्चों ने कि कोई भी बच्चा नहीं था जिसके नंबर काटने पड़े। मुझे इतना, और लग ही नहीं रहा था कि वो लैब कर रहे हैं, आपस में इतनी सुंदर तालमेल बनाकर, इतना सुंदर करके, अमेजिंग। नहीं तो जब अपने मित्रों के साथ होते हैं गिड़ करेंगे, हंसेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ना जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपनी बेस्ट बिहेवियर पर डिफरेंट लोगों के साथ, और बड़ा अच्छा, बड़ा ही मजा आया। मतलब मैं भी हैरान दंग थी, मतलब मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ रहा था मैं उन्हें बता रही थी बस ऐसे करना है, ऐसे करना है। गजब का काम किया, बहुत ही सुंदर, बहुत आनंद आया। और लास्ट में क्या हुआ, अब टेस्ट तो होना ही होता है कि भाई बड़े मजे ले लिए तो एक बच्चा भड़क गया। वैसे कोई खुश नहीं हुए थे कि ओ ये कहाँ डाल गए। और फिर मेरे स्पेशल नीड्स के बच्चे तो, मिस महाजन मुझे तो नाम भी नहीं पता है, मैं कैसे, वो थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। कोई बात नहीं, कर लोगे। और फिर स्पेशल नीड्स की क्लास जब अलग अलग बच्चों के साथ किया उन्होंने काम, पहले तो भगदड़ मचाई थी, नो ये कौन है, ये कौन है, पर फिर शांत होके सारा काम किया तो बहुत ही अच्छा रहा। तो फिर वो मुस्कुराए जिनको
जिनको हिचक हो रही थी, उनका मिला ना 100%। कितना अच्छा काम करके किया। हाँ, और फिर तो बहुत अच्छा है। तो फिर एक क्लास में वो बच्चा भड़क गया। वो भड़क इतना गया कि उसने मुझे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो उसके ग्रुप के बच्चे थे वहां उसने नॉनसेंस बोलना शुरू कर दिया। उसे बार बार कहा कि तू डीप ब्रेथ ले, सांस ले, लंबी सांस ले, पर वो तो इतना डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर करने लग गई। तो मैंने कहा नहीं, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, ये तो मतलब आप ऐसा बोल ही नहीं सकते हो मेरी स्टूडेंट्स को, बाकी बच्चों को। और वो भड़के, बिल्कुल चुप, बिल्कुल नहीं। फिर मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ी और फिर मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं। उनका तुम मेरे स्टूडेंट्स के बारे में ना तो ऐसे शब्द यूज कर सकते हो, ना ही आप, बिल्कुल मेरे लिए इनकी रिस्पेक्ट, इनका काम बहुत जबरदस्त है। सो और मैं कहती मैं नहीं चाहूंगी, मेरे नंबर। तो वो और लोग आए उसे लेके जाने के लिए, बिल्कुल। और फिर उन यहाँ पे तो पेरेंट्स फिर लिखते हैं, लिखा उन्होंने, मैंने बड़ा आराम से, क्योंकि बिना जजमेंट के लिखते हैं। जो हुआ होता है वही लिखा होता है। ऐसा हुआ, ऐसा किया, ये किया, ऐसा किया, ये बुलाया, खत्म। और अपनी क्लास की जो वैल्यूज है कि नहीं, आप मेरी क्लास में आप दूसरे बच्चों को ऐसे नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं। सो ये भी टेस्ट होता है कि कैसे आप अपने स्टूडेंट्स के लिए खड़े होते हैं। और देखिए कई बोल रहे थे हमने नहीं करना, मैंने कहा बेटर ऑफ है। मैंने फिर कहा, मैंने कहा बहुत इजी ग्रेड्स है, मिल के काम करो, सो बहुत अच्छा रहेगा। सो अपना अहम कह लीजिए या शाइनेस कह लीजिए, पासे मार के बैठे फिर घुल गए। फिर आई, कहीं प्रभु ने कृपा की और एक दो भी जो बाहर बैठे रहे थे वो भी आए, और बहुत सुंदर, बहुत बहुत कृपा है। क्योंकि जो सीखा है वो अप्लाई तो करना ही है ना। जहाँ खड़े होना है वहाँ खड़े तो होना ही है, राइट। जहाँ पे प्रोत्साहन देना है वहाँ तो देना ही, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बच्चा आता है, सीनियर्स है ना, उनके दिन कम रह रहे हैं, तो कम्युनिटी सर्विस चाहिए होता है, तो वो ग्रीन टीम के साथ लगा हुआ है। मुझे आके कहता है, और स्पेशल नीड्स भी है, तो कहते हैं मिस महाजन वो सीनियर्स को तो ऐसे ही बांटते जा रहे हैं सर्विस लर्निंग आवर्स। लेकिन देखो वो इधर उधर काम कर रहे होंगे ना, ये ऐसे इवेंट्स हैं, पर कोई बात नहीं, हमारा भी आएगा इवेंट, तो आप लग के करना, आपके भी खत्म हो जाएंगे, पर सही तरह से हम करेंगे, हम उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे। देखिए ये बात, जो जब आप ऐसी बात करते हैं बच्चे से, जब आप ऐसी कॉन्वर्सेशंस करते हैं, बच्चों को पता होता है, फिर वो वैसी ही बात बाहर करेंगे, ढीले हुए नहीं और गड़बड़ की नहीं। तो हर जगह जैसे महाराज सजगता देते हैं, साधना में ये सब सीखा है, ये कहीं और से नहीं सीख रहे, साधना में सीख रहे हैं। फिर वहां पे रहते हैं, कि आपकी रेपुटेशन वैसे बनती है, कैसे बच्चों से बात करते हैं, कैसे रिस्पेक्ट करते हैं उनको, या सब स्वामी जी महाराज का है ये भी। सो आइए हम सीधे हो। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।